नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। यह वीडियो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल से, और उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके अंतर्गत आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने सभी जितने भी आर्टिकल लिए हैं सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल लिए हैं, और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में काफी रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, उनको मैं आपको बताता चलूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट देखना, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 3 में क्या दे रखा है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। जो नए राज्य बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे तेलंगाना बना था। ठीक है। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताता है। आर्टिकल 13 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 बोलता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। अनुच्छेद 16। आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने मौलिक अधिकारों वाले आर्टिकल में बता रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मंशा, काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय करंट का ये आर्टिकल करंट में चला था। जो मदरसे थे ना, उनको खत्म करने वाली बात की जा रही थी। तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार। आर्टिकल 31C बोलता है कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या। और आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। आर्टिकल 38 के अंतर्गत राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। यहां एक छूट गया है, आर्टिकल 48A। कौन सा? आर्टिकल 48 क्लॉज ए। आपको कमेंट में बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किससे संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के अंतर्गत जोड़े गए। और आर्टिकल 72 में ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की शक्तियां जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 74 की बात की जाए तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रिपरिषद
आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, और आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी से संबंधित है आर्टिकल 76, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 110, 112, 123, 143, 148 सभी इंपॉर्टेंट है, 148 तक। आर्टिकल 110 धन विधेयकों की परिभाषा, और आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 123 में संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, ठीक है, अध्यादेश की शक्ति बोलते हैं ना, वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों पांचों। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में बताता है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है, और आर्टिकल 161 क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताता है आर्टिकल 161। अनुच्छेद 163 की बात करें तो राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद है, वो आर्टिकल 163 पर बताता है, और आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल 165 बताता है। आर्टिकल 167 की बात की जाए तो राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। आर्टिकल 168 में राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था है, और आर्टिकल 169 में राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन है, और आर्टिकल 170 में राज्यों में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताता है आर्टिकल 170। आर्टिकल 171 की बात की जाए तो राज्यों में विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है आर्टिकल 171। आर्टिकल 172 की बात की जाए तो राज्य विधानमंडलों की अवधि, और आर्टिकल 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताता है। राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका के विघटन के बारे में बताता है आर्टिकल 174। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताता है अनुच्छेद 178, और अनुच्छेद 194 की बात की जाए तो महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताता है आर्टिकल 194। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति, और अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब राज्य के बजट के बारे में बताता है आर्टिकल 202। अनुच्छेद 210 की बात करें तो राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में, और ये अनुच्छेद 212 है जो न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं देता आर्टिकल 212। आर्टिकल 213 की बात की जाए तो राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति आर्टिकल 213 के अंतर्गत आती है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था आर्टिकल 214 के अंतर्गत है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, आते सभी हैं ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा जो आते हैं उसको मैं बताता चल रहा हूं। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें हैं, और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 239 में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, 243 बी, 243 सी, जी, के चारों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 243 जी। आर्टिकल 243 के में पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताता है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 262 की बात की जाए तो अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय करने का प्रावधान है अनुच्छेद 262 में।
अनुच्छेद 263 की बात करें तो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंधन है। अनुच्छेद 265 में कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। आर्टिकल 235 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, और आर्टिकल 280 की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, आर्टिकल 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 300 में वाद और कार्रवाइयां हैं, और आर्टिकल 300A में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का जो अधिकार था उसे आर्टिकल 300A में कन्वर्ट कर दिया गया था। आर्टिकल 311 में संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बर्खास्तगी आर्टिकल 311 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 312 की बात की जाए तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 312। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, आर्टिकल 315 ये भी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 320 भी इंपॉर्टेंट है जो लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। आर्टिकल 323A की बात की जाए तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, आर्टिकल 323A। और अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियुक्त किया जाना, आर्टिकल 324 है। आर्टिकल 330 की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 330 भी, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण आर्टिकल 330 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे के बारे में बताता है, आर्टिकल 335। आर्टिकल 352 की बात की जाए तो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल। और आर्टिकल 356 में राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 आपको पता है वित्त आपातकाल के बारे में बताता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 360। वैसे तीनों ही जो आपातकाल के 352, 356, 360 तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 365 की बात की जाए तो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, मतलब राष्ट्रपति शासन, 365 आर्टिकल 365 ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के बारे में बताता है, अनुच्छेद 368। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, आर्टिकल जितने भी मैंने कराए सभी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इनको कंप्लीट कर लिया है तो किसी भी परीक्षा में आर्टिकल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। फिर भी कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।